फरजीन को तो ये कार्ड पसंद है और मुझे और खालामी को भी यही कार्ड पसंद है। खैर, अब तुम बता दो। तकदीर भी हमारे साथ कैसा कैसा मजाक करती है। तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तुम्हें सबर आ गया। पूरे 1 हफ्ते बाद मैसेज आया, मिलता नहीं है तो ना जाने क्यों मैसेज करता रहता है मुझे। रिदा, तुम मानो या ना मानो, ये जो कोई भी है मार मिटा है तुम पे। हमारे लिए तो वह बेटा हमेशा ही बच्ची रहेगी, लेकिन लड़कियों की यही उम्र होती है जब उन्हें अपने घर रुखसत कर दिया जाए। एक्सक्यूज मी। ये आपको मोबाइल थैंक यू। सुहेल, आप फरजीन को नहीं जानते। वो मेरी बहन है। किस कदर फजूल खर्च है वो। जब सब लोगों ने अपने बिजनेस अलग कर लिए हैं, तो आप रुहेल को भी बोलें कि वो अपना नया बिजनेस शुरू कर ले। देखो ना, कल को शादी भी हो जाएगी उन दोनों की और उनका पैसा सेफ का सेफ, और तुम्हारी मेहनत पे राज करेंगे वो दोनों। तुम क्या समझती हो? क्या मुझे इस बात की फिक्र नहीं है? मैंने बल्कि रोहिल से बात भी की थी और उसे मशवरा भी दिया था कि अगर वो चाहे तो मैं उसका पैसा कहीं इन्वेस्ट करवा सकता हूँ। फिर यकीनन मना ही कर दिया होगा उसने। कह रहा था कि सोच कर जवाब दूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इसी घर में रहती हूँ मैं, जानती हूँ मैं कितना गुन्ना है वो। सुहेल, वो कुछ करे ना करे, मगर शादी से पहले आप रुहेल से कह दे कि वो अपना अलग से बिजनेस शुरू कर दे, वरना शादी के बाद सारे अखराजात आप पे आ जाएंगे। कम ऑन शर्मीन, मैं इतनी छोटी सी बात करता हुआ क्या अच्छा लगूंगा? और मम्मी और बड़ी अम्मा वो क्या सोचेंगी? फरजीन तो तुम्हारी सगी बहन है, कम से कम उसके लिए तो तुम अपने दिल को बड़ा रखो। एनीवेज, शर्मीन तुम खाना लगाओ, मैं जरा शावर लेकर आता हूँ। ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, जब शादी के बाद सारे अखराजात आपके सर पे आ जाएंगे। हाँ, इस फाइल से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे अभी चाहिए, राइट नाउ। हाय लैबा। गुड मॉर्निंग सर, आप कब आए? गुड मॉर्निंग नीतू। यार एयरपोर्ट से सीधा अभी ऑफिस आया। ओके, यू टेल मी हाउ आर यू? फाइन सर। गुड। एनीथिंग एल्स? नो सर। सर, एक साहब आए थे आइडियल एडवर्टाइजिंग से, कह रहे थे आपसे मिलना है। आइडियल एडवर्टाइजिंग एजेंसी? लैबा, नया नाम है ये मेरे लिए। एनीहाउ, नाम क्या था उन साहब का? आई एम रियली सॉरी सर, बताया तो था उन्होंने, लेकिन मैं भूल गई। इट्स ओके लैबा, नो प्रॉब्लम। लैबा, जिस ऐड की मैंने फाइल दी थी आपको, उसकी प्रेजेंटेशन बना लिया आपने? तो प्लीज़ मेरे केबिन में लेकर आइए। ओके? या श्योर।
मुझे क्या हो रहा है, जितना उसे बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, कि आंखें ना जाने क्यों बार बार सामने आ रही हैं। मुझे चैन ना आए, दिल बड़ा तड़पाए, मुझे चैन ना आए, तेरी याद सताए, मेरी जान जलाए। माया वे, माया क्या बात है बेटा, आज कॉलेज नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मम्मी, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस दिल नहीं कर रहा था। चलो अच्छा किया। अब घर पर हो तो शर्मीन के कमरे में आ जाओ, दोनों मिलके मेहमानों की लिस्ट बनवा लो। मम्मी प्लीज आप और भाभी बनवा लेना, मेरा मूड नहीं हो रहा। ओके, अच्छा फ्रेश हो जाओ तो वहीं आ जाना। बेटा घर के अफराद और उनकी खुशियों में शामिल होना सीखो। सुहेल, हेलो सुहेल, कहाँ हैं आप? मैं शर्मीन बात कर रही हूँ, मिसेस सुहेल। तुम कौन? आई एम सॉरी मैम, मैं रिमशा, सुहेल साहब की पर्सनल सेक्रेटरी। सुहेल ने पर्सनल सेक्रेटरी रख ली और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हेलो हेलो, तुम रिमशा हो या शमसा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। आइंदा से सुहेल को सुहेल साहब कहना, सिर्फ सुहेल नहीं, अंडरस्टैंड? मुझे तो पहले शक था कि सुहेल आजकल इतने बदले बदले क्यों है। पर्सनल सेक्रेटरी, देखती हूँ उस लड़की को भी। सुहेल साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हैसियत है मेरे इस घर में। शादी की डेट फिक्स हो गई मेरे इल्म में लाए बगैर, और अब कार्ड्स
कार्ड्स भी प्रिंट होकर आ चुके हैं और अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैं अपने जानने वालों और दोस्तों की लिस्ट बता दूं ताकि उन्हें कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। कह चुके, अब मेरी सुनो। शादी तो होनी थी ना, 15 दिन बाद भी और 1 साल बाद भी। कौन सी कयामत आ गई जो डेट फिक्स हो गई? तो अभी पूरे 20 दिन बाकी हैं। लेकिन मम्मी मैं शादी से पहले अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। उसे एस्टैब्लिश करने के बाद भी हो सकती है शादी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी क्यों? मेरे मरने के बाद भी हो सकती है। तुमने मुझे कभी कोई खुशी नहीं दी। पहले उस बद किरदार लड़की को मेरी बहू बना कर ले और अब मम्मी प्लीज। कीजिए जो दिल में आए वो कीजिए। वो तो करूंगी बेटा, जरूर करूंगी। आखिर माँ हूं। जी हाँ भाई साहब, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। जब तक आप मीटिंग अटेंड कीजिए इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। बड़ी अम्मा, आज मुझे एक बड़ा और अहम प्रोजेक्ट मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि आपकी दुआएं अब भी मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। आपकी दुआओं के साए तले आज मैं तरक्की और कामयाबी के एक और जीने पर कदम रख रहा हूं। खुदा आपका साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे। बड़ी अम्मा, हमेशा सलामत रहे आप। बड़ी माँ, पानी पी लीजिए। जीती रहो बेटा। पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे। यकीनन आपको काशिफ भाई और लाइबा भाभी याद कर रही होंगी। ठीक कह रही हो बेटा। जब भी तुम काशिफ और लाइबा का जिक्र करती हो तो लगता है मेरा दिल किसी ने काट के रख दिया हो। मेरे जिस्म से रूह ही निकल जाती है। न जाने किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। जब तक आपकी दुआएं उनके साथ है ना बड़ी अम्मा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। बड़ी अम्मा, क्या काशिफ भाई रोहिल भाई की शादी में भी नहीं आएंगे? जिस भाई ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, क्या वो बुलाएगा इसे? और इतना बड़ा इल्जाम सहने के बाद क्या वो आ सकेगा यहाँ? तुम खुद सोचो। शर्मीन, कूल डाउन। क्या हो गया? जो उसने कोई पर्सनल सेक्रेटरी रख ली तो? कौन सा दूसरा निकाह पढ़वा लिया उसने जो तुम इतनी आग बबूला हो रही हो? खाला अम्मी, आप इन लोअर क्लास और चंद हजार रुपए लेने वाली लड़कियों को नहीं जानती। ये अपने बॉस के करीब सिर्फ इसलिए होती है ताकि रातों रात अमीर बन सके। खाला अम्मी, आप इन लोअर क्लास और चंद हजार रुपए की मुलाजमत करने वाली लड़कियों को नहीं जानती है। ये अपने बॉसेस के करीब सिर्फ इसलिए जाती हैं ताकि रातों रात अमीर बन सके। खाला अम्मी, मैं आपको किस तरह बताऊं कि किस बेशर्मी से वो सुहेल का नाम ले रही थी। आप ही बताएं कि काशिफ भाई भी तो फैक्ट्री चला रहे हैं ना, उनको क्यों नहीं जरूरत पड़ी पर्सनल सेक्रेटरी की? फिर इनको क्या जरूरत पड़ गई थी? शर्मीन, कभी कभी तो तुम ऐसे रिएक्ट करती हो कि लगता ही नहीं कि तुम मेरी भांजी हो। आने दो सुहेल को, आज तुम्हारे सामने बात करती हूँ। अरे शादी सर पर है घर में और तुम नए नए इशू निकाल कर बैठ जाती हो। मेरा नाम भी शर्मीन है खाला में, लाइबा नहीं कि आप और आपके साहबजादे
जिस तरह चाहे सलूक करें, मुझे अपना घर बचाना भी आता है और ऐसी औरतों से निपटना। जरा होशियारी से। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया। ये बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? वो एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन लगी हुई थी, वहाँ चाइना से कुछ मशीन्स जो इंजेक्शन मोल्ड करने की होती हैं उनके डेमो रखे हुए थे। क्या तुम प्लास्टिक फैक्ट्री खोलने के मूड में हो? असल में सोहेल भाई, मेरा इरादा कंप्यूटर मॉनिटर्स के फ्रंट और बैक कवर्स बनाने का है। यहाँ पर भी डिमांड है और बाहर तो काफ़ी ज़्यादा है। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? नॉट बैड, लेकिन तुम्हें इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा सोहेल भाई, आखिर हर काम ज़िंदगी में पहली मर्तबा तो किया जाता है ना। अगर ये बात है तो जस्ट डू इट मैन। हाँ, लेकिन पहले बड़ी अम्मा से मशवरा कर लूँ।